वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस, दिस इज़ प्रियंक। एक बार फिर से जो है हम आ चुके हैं अपनी सीरीज़ जो हमारी चल रही है रिवर्स सिस्टम। ठीक है, उत्तराखंड का सारा रिवर्स सिस्टम हमने कवर कर लिया है। लगभग गढ़वाल के सातों ज़िले हमने मैप के थ्रू समझे हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, मुख्य नदियाँ कौन सी हैं, उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, मैप में प्रॉपर कहाँ मिल रही हैं, उनका संगम क्षेत्र, सब कुछ हमने जाना। हमने इससे पिछली वीडियो में जो है पिथौरागढ़ के बारे में मैंने आपको बताया था। मेक श्योर कि आप वो देख लें, एक बार समझ लें। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि आप पेज नंबर 88 में जो है जो नई वाली परीक्षा वाणी है उसमें जो आपको एक जो है ना ये प्रशासनिक मानचित्र दे रखा है, तो इसको लेके बैठेंगे। और मैं जो आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है, हम बात करने वाले हैं एक और नए ज़िले के बारे में जो कि है बागेश्वर ज़िला। बागेश्वर ज़िले का हम रिवर सिस्टम जानेंगे। ठीक है, और कैसे कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखो बुक से जो है एक मैप यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक रफ़ आइडिया बेसिकली। ठीक है, ओके, ऐसे करके ना थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना। चलो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके का जो है मैप आपको देखने को मिलेगा जो कि बागेश्वर का है। ठीक है जी, इस तरीके का। ओके, तो ये एक रफ़ आइडिया, बेसिकली ये रफ़ ही आइडिया है। ठीक है, और हमने यहाँ पर जानना है, देखना है कि कौन सी नदी कैसे 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 निकल रही है। चलो ये सपोज़ कर लेते हैं बागेश्वर है। ठीक है, बागेश्वर। ओके, तो बागेश्वर जो जी ज़िला है, तो इसकी सबसे पहले बाउंड्री सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये बागेश्वर है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। बागेश्वर के बारे में हम जान रहे हैं आज बेसिकली। ठीक है, बागेश्वर का मैप देखेंगे, इसका जो रिवर सिस्टम है वो जानेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है ये है चमोली। ये क्या है? चमोली। इस साइड ये पूरा आ जाता है पिथौरागढ़। क्या आ जाता है? पिथौरागढ़। पिछली वीडियो में पिथौरागढ़ के बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, उसके सारी नदियाँ, बहुत बड़ा नदी तंत्र बन रहा है पिथौरागढ़ में, और जब अपने आप में जो इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए, और ये वाला जो है ये पूरा का पूरा ना ये अल्मोड़ा है। क्या है? ये पूरा जो है अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा है। ये पूरा का पूरा जो है अल्मोड़ा है। ठीक है, ये ऐसे अल्मोड़ा यहाँ पर बनेगा। मैप में कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। चलिए ठीक है, ये पूरा पिथौरागढ़ हो गया। चलिए ठीक है, ये पूरा चमोली हो गया। ये चमोली है इस साइड को, है ये चमोली है। ओके, अब देखें यहाँ की जो मुख्य नदी है वो है सरयू। बागेश्वर में जो मेन रिवर है वो है सरयू। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो इसकी जो मेन रिवर है बागेश्वर की वो है सरयू, मुख्य नदी, जिसकी लंबाई अगर हम देखें इतना किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी ओवरऑल उत्तराखंड में। ठीक है, चलो कुछ चीज़ें बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये बना दिया, ये बेसिकली ग्लेशियर है। ठीक है, एक ग्लेशियर यहाँ बना दिया, एक ग्लेशियर यहाँ बना दिया, एक जगह यहाँ पर बना दी। अब ये क्या क्या है, चलो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ। अब इतना तो पता चल गया ना कुछ। ठीक है, ये जो जगह है ये है पिंडारी, और ध्यान देंगे ये जो पिंडारी है ना ये हल्का चमोली में भी आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? चमोली में भी आ जाता है। तो इसे मैं लिख ही ऐसे देता हूँ कि ये थोड़ा सा चमोली में भी आ जाता है। ये हो गया पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर है। ये पिंडारी ग्लेशियर है। ये जो है ये हमारा है कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर है। ये जो जगह मैंने बनाई ये है सरमूल, थोड़ी देर के लिए ये है सरमूल, सरमूल। 3 जगह बना दी। ठीक है, चलो ऑल गुड। अब देखो पिंडारी से जो है ना एक नदी निकली जिसको बोला गया पिंडारी गंगा या कर्ण गंगा के नाम से जाना गया। वैसे पिंडारी इसका नाम है, तो वो कुछ ऐसे आई और इसके पैरेलल चमोली में चली गई। अब ये कहाँ गई, कहाँ पर मिली, उसके लिए आपको चमोली जनपद का मैप जानना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो कर्णगंगा है इसको कर्णगंगा भी बोला गया है या फिर पिंडारी, क्योंकि ये बागेश्वर के पिंडारी नामक ग्लेशियर से होके निकलती है। और जैसे कि मैंने बताया पिंडारी थोड़ा थोड़ा चमोली में भी आ जाता है। पिंडारी जो ग्लेशियर है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बट ये आता कहाँ पर है? क्वेश्चन ये आता है। देखो अब मैं थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। चमोली जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है ना, हिमनद है, वो हमारा जो है
क्या बोलते हैं, गंगोत्री, जो कि उत्तरकाशी में है। कुमाऊं की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आता है ना वो मिलम आता है, ठीक है, पिंडारी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पिंडारी जो है ना ये बाउंड्री पे है, लाइक ये यहाँ पर जो ये कुमाऊं में भी आता है, चमोली गढ़वाल वाले क्षेत्र में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो पिंडारी जो है चमोली में भी आ रहा है, ये पिंडारी थोड़ा चमोली में भी है, बागेश्वर में भी, ओवरऑल ज़्यादातर भाग इसका बागेश्वर में ही है। पिंडारी से, पिंडारी नदी यहाँ से निकल गई, चमोली में कहाँ गई, कैसे मिली, वो यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है, वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद एक नदी कफनी से भी आई और ये इधर मिल गई, चलो ठीक है। अब एक नदी आई सरमूल से और वो यहाँ चली गई, ऑल गुड। एक पॉइंट आपको यहाँ पर बनाना है, इसका नाम है डेबरा, मैंने लिखा डेबरा, डेबरा श्रेणी, ये है डेबरा श्रेणी। यहाँ से एक नदी आएगी लाइक दिस और यहाँ पे मिल जाएगी, यही जगह है बागेश्वर, जो प्रॉपर जो जगह है बागेश्वर की। वैसे तो पूरा ही बागेश्वर है, जो सिटी है बागेश्वर वो यहाँ पे है, ठीक है, इधर पे। अब ये जो नदी आई, अब देखो ये सरमूल से आई है सरयू, जैसे कि मैंने बताया सरयू 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 नदी, सरमूल से आई सरयू नदी। सरयू में एक नदी यहाँ से आके मिल गई है। अभी तो देखो ये पिंडारी तो ऊपर ऊपर निकल गई है, कफनी भी इसकी पिंडारी की सहायक नदी हो जाएगी कफनी, ये भी ऊपर ऊपर निकल गई है। लेकिन बागेश्वर में जो प्रॉपर आ रही है वो आ रही है सरमूल, जो कि इधर गई। यहाँ से एक नदी आई जो कि इधर गई। ये नदी कौन सी आई? ये आई गोमती, ये आई गोमती, ठीक है, इसको गोमती। तो गोमती और सरयू का जो संगम हुआ वो बागेश्वर में हुआ। एक और नदी यहाँ से आई है, ऐसे ही लोकल नदी है, इसको बोला गया गरुण गंगा, गरुण गंगा। और ये भी जहाँ पर मिली अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जगह है और इसका नाम है बैजनाथ, ठीक है। बैजनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ है? हम कहते हैं कि जी वो जो है बागेश्वर में है और गोमती नदी के तट पर है, गरुण गंगा बैजनाथ। ठीक इसके नीचे यहाँ पर आप कौसानी भी बना दो लगे हाथ, एक कौसानी भी जगह है। यहाँ से भी एक नदी आ रही है जो कि कोसी है, वो अल्मोड़ा में चली जा रही है, ठीक है। उसकी बात हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, ये अल्मोड़ा का जब आएगा उस पर कर लेंगे। तो कौसानी इसके जस्ट नीचे आपको बता देना है। यहाँ को नीचे को क्या गई है? कोसी नदी गई है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। अब जो है क्या हुआ, अभी आगे बढ़ी, अब आगे बढ़ेगी 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 और ठीक है, ऐसे करके ये आगे निकल जाएगी सरयू के नाम से। दैट्स इट, बस इतना ही है हमारा बागेश्वर जनपद और उसकी जितनी भी नदियां हैं हुई। मुख्य नदी है सरयू। तो सरयू की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, देखो सरयू की सबसे, अच्छा थोड़ा और बता देता हूँ, है ना। ये तो ये आप देख रहे होंगे, ये अल्मोड़ा है, ये अल्मोड़ा गया इधर को। एक और यहाँ पर आप नोट करें, ये जो जगह है ये है मोरनौल, इसको बोलते हैं मोरनौल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब इसका क्या है, यहाँ से क्या है, यहाँ से एक और नदी जो है आके इसमें मिल जा रही है, ये है पनार नदी। कौन सी नदी? पनार नदी। पनार नदी जहाँ पर मिल रही है इस जगह का नाम है काकरी घाट। ऑल गुड। इतनी सी बात जो है वो हमारे बागेश्वर जनपद के बारे में है। बस इतनी ही नदियाँ आपको पढ़नी है, छोटी बड़ी जितनी भी हैं, ठीक है। ओके, सो सरयू की अगर हम मुख्य नदियों की, सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले देखो सरमूल से आई है वो, ठीक है, सरयू सरमूल से आई है, गोमती आई है। सबसे पहली जो नदी इसकी सहायक नदी है वो है गोमती नदी। उसके बाद दूसरे नंबर की जो नदी है वो है पनार, पनार नदी। उसके बाद तीसरी नंबर की जो नदी है, देखो ये कहाँ चले जाएगा, पनार आगे जाके ये कहाँ चले जाएगा, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आती है पूर्वी रामगंगा। बस इतनी है इसकी नदियाँ। सरयू की जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो छोटी बड़ी तो बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना। कुछ एक नदी तो यहाँ से भी आ रही है, ऐसी छोटी बड़ी तो कई सारी नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ये पूरा जो नदी तंत्र बना ये बागेश्वर का बन गया। जैसे कि मैंने बताया एक नदी यहाँ से भी आ रही है तो उसको वैसे रेवती नदी बोल देते हैं ना, यहाँ से वो भी लोकल नदी है, इसको भी चलो लिख ही देते हैं, ये रेवती है। जहाँ पर मिलेगी एक जगह, उसको सौंग एक जगह है, सौंग, ठीक है, वहाँ पे आके जो है रेवती भी मिल जा रही है। ओके, ये सरयू नदी निकल रही है ऐसे प्रॉपर, ठीक है। तो सरयू की गोमती, पनार, रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, ये जो है सरयू की सहायक नदियाँ हो जाएंगी।
इसके बारे में थोड़ा सा और अगर मैं बताऊं तो गोमती नदी जो जहाँ पर संगम करती है, संगम क्षेत्र, वो है बैजनाथ। बैजनाथ नहीं, बागेश्वर, सॉरी, है ना। देखो गोमती नहीं, बागेश्वर पे किया, बैजनाथ पे तो ये बागेश्वर। बैजनाथ तो जो है गोमती के तट पर स्थित है, ऐसा है। पनार नदी ने काकरी घाट पे संगम किया, और काकरी घाट कहाँ है? ये बागेश्वर में नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर है ना, बाउंड्री पे है ये। काकरी घाट जो है पिथौरागढ़ और इसकी बाउंड्री पे आ जाएगा। पूर्वी रामगंगा आपको पता है रामेश्वर। अब पूर्वी रामगंगा कैसे इस पे मिल रही है आगे जाके, ये रामेश्वर कहाँ पर है, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कि पिथौरागढ़ में है। अच्छा, ये सारे वीडियो जब आप एक साथ देख लेते हैं ना, तो आप एक बड़ा सा मैप बना सकते हैं, और उसमें सारी नदियों को बड़े प्यार से आप जो है यहाँ पर जो है अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा बागेश्वर का आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है।